सारी चर्चा आपने सुनी, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, टीम इंडिया के लिए एडवांटेज है ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अपने सिर्फ नर्व्स कंट्रोल कर रहे हैं, बाद में कंडीशंस आपको सारा फेवर कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं है कि मतलब, तो टीम इंडिया को अपने अपने जो है ना वो नर्वसनेस पे कंट्रोल करना है, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करना है, तो चीज़ें सब अपने आप इन प्लेस हो सकती हैं इंडिया के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ये मैच ही टेम्परामेंट का है और आपको जब मैच स्टार्ट होगा तो आपको मैच में टेम्परामेंट दिखाना पड़ेगा। जी हाँ। और जो एक दो बातें जो विक्रांत ने बात की, वहाँ पे एक तो टेम्परेचर है और 35-34 डिग्री का कह रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बॉलिंग पहले करना थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि इतनी गर्मी होने से ऐसा भी है कि बॉल इतना ज़्यादा सीम नहीं करे, जैसे मैंने कहा। तो रात का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 35 डिग्री काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बॉलिंग करना तो गर्मी भी रहेगी और बॉलर इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे इतनी गर्मी में। पर यह है कि सिडनी की अगर विकेट है, आप मैंने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें शुरू में उनमें बाउंस जरूर रहा है, ऐसी बात नहीं। ऑस्ट्रेलियन की कोई भी विकेट अगर आप उठा के देखें मैचेस देखें तो बाउंस रहता ही रहता है। तो वो 10-15, 20-25 ओवर जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और वनडे क्रिकेट में आपने देखा भी है, वनडे क्रिकेट में जो है कि बॉल इतना ज़्यादा टर्न नहीं करता। अगर थोड़ा सा भी टर्न कर जाए हमारे लिए, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली जो है वो इफेक्ट डालता है। जी हाँ। तो थोड़ा सा टर्न करेगा तो ये एडवांटेज तो है ही है इंडिया को। पर यह है कि अब तो टीम में कोई फेरबदल करने की भी आज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमारी टीम बैलेंस्ड है, विनिंग कॉम्बिनेशन है हमारा, और हमारे सिर्फ ये देखना है कि हमारे बैटिंग में हर एक मैच में अलग अलग हीरो तो हमें मिला है जी, लेकिन कंट्रीब्यूशन आज बढ़ाना पड़ेगा। पार्टनरशिप हमारे को आज ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस मैच में मदन जी। नहीं देखिए, अगर आपकी पार्टनरशिप होती चले जाती है, मिडिल ऑर्डर में आपको ये देखना होगा कि आपका मिडिल ऑर्डर आज फायर करे अच्छे से। हाँ, हर हाल में फायर करे। देखिए फायर तभी करेगा जब ऊपर से अच्छा आपको स्टार्ट मिल जाएगा। कई बार हो सकता है ऊपर से स्टार्ट अच्छा ना नहीं, देखिए फिर आपको मैच बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टिकना पड़ेगा, तब पार्टनरशिप होगी। क्योंकि इतना दबाव ना आ जाए ऊपर कि आप वो पार्टनरशिप हो ही ना पाए। बिल्कुल। अगर थोड़ा सा भी अच्छा स्टार्ट मिलता है, मैं नहीं कहता कि भाई 200 पे कोई आउट नहीं है, ऐसा हो जाए तो वो अलग बात है, पर अगर थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट मिलता है तो कुशन रहता है, अच्छा स्टार्ट मिल जाए आपको। हाँ, थोड़ा कुशन रहता है, ताकि बल्लेबाज, ये सेमीफाइनल मैच है, कोई दूसरा बल्लेबाज जो आएगा आगे वो थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेगा, तो उससे वो बड़ा जरूरी है। क्योंकि पार्टनरशिप की जो बात कर रहे हैं ये तो बहुत बेहतर अच्छी बात है। और एक जो हम हमेशा बात करते आ रहे हैं कि जो सेट बैट्समैन वो अगर खेलता है 47-48 ओवर तक, तो फिर मैं समझता हूँ कि काफ़ी लंबे रन बन सकते हैं। उसका आउट होना, रन रेट का डिप करना, ये हो जाता है काफ़ी। बिल्कुल। विक्रांत, माइकल क्लार्क ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया को हराना आसान नहीं होगा, बड़े मुश्किल ओपोनेंट्स होंगे, कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है, उसका असर ऑस्ट्रेलिया के दिमाग पर भी ये बात जो है वो चल रही है कहीं ना कहीं कि ये टीम मुश्किल टीम है। समीप, देखिए, मैं, आप और हमारे फैंस कुछ भी कहें, हम सब कहते हैं इंडिया जीतेगा, ये होगा, लेकिन दोनों टीमें पागल नहीं है। दोनों टीमें कहते हैं ना, बीन देयर डन इट बिफोर वाली बात है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, माइकल क्लार्क ने वर्ल्ड कप जीता है, वो जानते हैं 2 बार वर्ल्ड कप जीतने का मतलब क्या होता है। अब भारत की बात करें, धोनी बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन दोनों टीमें एक दूसरे को नहीं हल्के में ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के खेमे से आवाज़ें आई हैं। हेजलवुड ने आते ही सिडनी में कहा कि यार पिच हमारे मुताबिक नहीं है, पिच जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर माइकल क्लार्क ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रेलियन फैंस आएँ और मैदान में हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इंडियन फैंस बहुत हैं। उस दिन ब्रेटली ने कहा कि अगर फैंस इंडिया के ज़्यादा होते हैं, इंडिया को एडवांटेज होगा। देखिए, इंडियन खेमे से ज़्यादा बातें आई नहीं है। रोहित शर्मा ने सिर्फ एक बात की है कि अगर हमें स्लेज करेंगे तो हम भी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, अब जो है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला कर रहा है, क्योंकि ये शायद इस वक्त क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी। यस, आई कंप्लीटली एग्री, और इंडिया जरूर जीतेगा आज, बिकॉज वी वांट इंडिया टू विन एंड विन द वर्ल्ड कप। हम लोग ये सब यूएस से आए खास करके ये मैच के लिए, और हमें कॉन्फिडेंस है क्योंकि धोनी को डॉटर हो गई, डॉटर इज ऑलवेज लकी। आपकी बड़ी ऊंची आवाज आई थी, मुझे जीतेगा वही जीतेगा। अरे मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द ओनली पिच वेयर इंडिया कैन बीट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज सिडनी। स्पिनर्स विल कम ऑन इन, Ashwin will come on in, Jadeja will come on in, and don't even believe that Raina will also come on in. This is the only pitch we can beat in, and trust me, believe me, I'll tell you 4 years from ago, England भाई लोग
4 साल बाद वर्ल्ड कप है, इंडिया को है ना टूर में मत ले आए, उनसे सीखेंगे और तुमको फिर हराएंगे। अगर क्रिकेट सिर्फ कागजों पर खेली जाती, इंडिया मैच जीत चुका है। 1.5 घंटे बाद जो मैच शुरू होना है कागजों पर जीत चुका है। लेकिन सभी वाकई में गोल्डन चांस, हालांकि सिडनी में रिकॉर्ड इंडिया का अच्छा नहीं है। सिडनी में अब तक भारत सिर्फ 1 वनडे मैच जीता है। आइडियली आपको सिडनी में सबसे ज्यादा मैच जीते होने चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि आप इस वर्ल्ड कप को निकाल दें। हम सब कह रहे हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करो। आंकड़े ये बताते हैं कि 10 में से, इस वर्ल्ड कप से पहले 10 में से जो आखिरी 10 वनडे मैच हुए थे, 9 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप है, ये सेमीफाइनल है, ये नॉकआउट है, रशियन रूले है, इसमें आप पहले बैटिंग ही करना चाहेंगे। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने जा रहा था आपसे कि आज ये जो रिकॉर्ड है, ये डेटा हम भी देख रहे थे। और विक्रांत आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले मदन जी से दाग लूं कि सवाल तेज गेंदबाजी उनकी ताकत है, और अगर आप बल्लेबाजी करते हैं आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? सिर्फ मिशेल स्टार्क है, या आज आउट ऑफ फॉर्म मिचेल जॉनसन भी हो सकते हैं, और जॉश हेजलवुड जो है वो बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लाइन और लेंथ वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा आपको क्या लगता है? सिर्फ मिचेल स्टार्क है? नहीं, देखिए उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है। काउंटर कैसे स्टार्क जो है वो एक तो वो विकेट्स निकाल रहा है, वो उसका सबसे बड़ा खतरा है। बाकी देखिए मिचेल जॉनसन जो है उसने हमेशा अपनी गेम को रेज किया है। जितना बड़ा मैच होता है, हर बॉलर जो होता है, हर बैट्समैन जो होता है, वो अपनी गेम को रेज करता है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड स्टेज आ चुकी है जहाँ पे वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। चाहे हेजलवुड हो, चाहे स्टार्क हो, चाहे जॉनसन हो, चाहे फॉल्कनर हो, ये एक ऐसे बॉलर हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी खतरा बन सकते हैं। देखिए ये मिचेल स्टार्क को कैसे काउंटर करना है उसको, क्योंकि अंदर आती हुई गेंद वो डिप करती है और वो अंदर आती है, उस गेंद में सबसे ज्यादा विकेट मिचेल स्टार्क लेते हैं। बिल्कुल से, और उनका यॉर्कर वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज यॉर्कर मारते हैं, और गेंद जो अंदर लाते हैं, और बाहर तो उसका नेचुरल बॉल है। जी हाँ, पर यह है कि उस वक्त जब वो स्पेल कर रहा हो, अगर हम शुरुआत में विकेट ना दें, रन भले ही ना आए, देखिए हमारी स्ट्रेटेजी काम करेगी। हमारे राजगुरु जैसे हमारे ये रूल चल रहे हैं उसमें रन बन ही जाएंगे अगर आप आराम से भी खेलेंगे। जी हाँ, अगर 10 ओवर आप आराम से खेलते हैं, विकेट ना गिरे तो कम से कम आगे 55-60 रन बनते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं, सिंगल से भी बनते हैं, और 30 यार्ड की बाउंड्री है, क्योंकि सर्कल में सारे खड़े हैं फील्डर, तो उसमें जरा भी अगर आपका कोई अच्छा शॉट लगता है तो वो 2 या 3 या 4 रन बनते हैं। बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा हमें थोड़ा सा ध्यान कर रखना होगा शुरू में 10 ओवर। और हमेशा पिछले मैच में भी आप देखिए, जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, हमारी शुरुआत थोड़ी सी ढीली थी, पर हमने बाद में आके पिकअप कर लिया, क्योंकि हमारे पास विकेट्स थे। और जो लास्ट पावर प्ले होता है, बैटिंग पावर प्ले होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखने को मिला है। और अगर आप 35 ओवर तक भी 150-60 तक पहुंचते हैं तो आपका टोटल जो है 300 तक रन तक पहुंच सकता है, अगर आपके विकेट ना गिरे। और माइकल क्लार्क ने मदन जी ये भी कहा है कि इंडियन बल्लेबाज जो है वो अपनी इनिंग्स को पेस करना भी सीख गए। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से इस नए रूल के साथ ये पेस करना भी सीख गए। तो टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट है, वो जानते हैं कि नए रूल्स के साथ कब अपनी स्पीड को बढ़ाना है, कब एक्सेलरेट करना है, कब स्लो होना है, कब कैसे खेलना है। ये चीज भी टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। देखिए पेसअप का अपनी इनिंग को करना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैच में बने रहना बड़ा जरूरी है। मैच से बाहर नहीं जाना आपने। जी, बाहर जाने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप 4-5 खिलाड़ी आउट हो गए, आपको ऐसा लगेगा आप यार रन नहीं बनेंगे। अगर आप पेसअप करते चले जाते हैं तो आप मैच में बने रहते हैं। कि आपको अगर आपका 280-300 रन बनता है, कम से कम मैं कहता हूं कम से कम ये तो आपको ये हौसला तो है ना कि हम मैच लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और सेकंड इनिंग का चेज करने का प्रेशर तो आपको मालूम ही है। जी हाँ, बड़े बड़े लोगों के हाथ पैर जो है सूज जाते हैं जब आप चेज कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकेट गिरते चले जाते हैं वैसे वैसे टोटल बढ़ता चला जाता है। करेक्ट, वो लगता ही नहीं है कि ये टोटल होगा। तो ये चीजें सारी माइंड में चलती रहती हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, चलिए विक्रांत से पूछते हैं। विक्रांत, अगर बात करें सिडनी के रिकॉर्ड की, 14 मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं और उसमें से हम 12 हारे हैं, सिर्फ 1 मुकाबला जीता है हमने। और बात हो रही थी मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, मिचेल जॉनसन, उनके तेज गेंदबाज जो हैं सबसे खतरनाक हैं, तो उनको किस तरीके से काउंटर किया जाए? ऑस्ट्रेलिया में क्या स्ट्रैटेजी बन रही है भारतीय टीम की कि उनको कैसे काउंटर किया जाए? मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी फैंस भी आ गए आपके साथ। आपको नया गेंद निकालना है, और आज तो एक बहुत बड़ी एक मिनट आज एक बहुत बड़ी वजह हो गई है इंडिया के जीतने की, पाकिस्तानी सपोर्ट भी है।
इन्होंने ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से क्वार्टर फाइनल में हारा था, आज भाई का बदला भाई लेगा। ये वो जर्सी है जिसमें 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, 92, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराना है। नहीं, पाकिस्तान इंडिया से आए तो हम भाई भाई हैं, हम ही जीतेंगे। नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बदला ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान की टीम तो वापस चली गई। इस इंडियन टीम में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और जो आपको लगता है कि यार ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं? विराट कोहली। इससे पूछे। Of course, I love Dhoni. Of course, Dhoni. I wish Dhoni was our captain. Old is good. I wish Dhoni was my captain. Of course. देखिए, धोनी हमारा कैप्टन होता तो हम यहाँ होते। एक वक्त पर पाकिस्तान में माधुरी दीक्षित को मांगते थे, अब वो धोनी को मांग रहे हैं। फर्क देखिए। लेकिन पाकिस्तान के मैं सुबह भी आ रहा था, कई फैंस थे और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि सब ये कह रहे थे कि यार हमारी टीम हार गई, कोई बात नहीं, आज हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। आज होंगे पाकिस्तान। Of course, Pakistani supporters होंगे, क्यों नहीं? We're brothers. वहाब रियाज नहीं है ना, एक वहाब रियाज नहीं है हमारे पास। और शमी कमी कर देगा। सिर्फ 2 ओवर के लिए वहाब रियाज चाहिए, ऑस्ट्रेलिया फिनिश। बताइए, 2 ओवर अगर वहाब रियाज मिल जाए, आप थोड़ी देर धोनी ले लीजिए, थोड़ी देर हमें वहाब रियाज दे दीजिए। विक्रांत एक बात यहाँ पर ये भी है, हम जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और दोहरी चुनौती यहां पर ये हो जाती है। एक ऑस्ट्रेलिया के लिए दोहरी चुनौती ये हो जाती है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबले होते हैं, जिस तरीके का टेंशन होता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी ऐसा होता है। न्यूजीलैंड फाइनल पहुंच चुकी है और मेलबर्न में अगर भारत और न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहा हो और ऑस्ट्रेलिया ना खेल रहा हो, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो पूरा ये मातम सा माहौल बन जाएगा पूरे ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया पर ऑलरेडी एक प्रेशर है कि न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गया है। क्या फर्क पड़ता है यार? नहीं, तो मेरी बात बताइए, 1987 में तो इंडिया पाकिस्तान दोनों नहीं पहुंचे थे, 1996 में भी नहीं पहुंचे थे। नहीं, तो इंडिया में अगर पाकिस्तान पहुंच जाता, इंडिया नहीं होता, जो टिकट्स हैं तो क्या होता? वो इंडियंस पहले ले चुके हैं। 80%। न्यूजीलैंड पहुंच गया है, तो अब क्या करें? अब हम क्या ऑस्ट्रेलिया को जिताएं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया पर ये प्रेशर और ज्यादा नेगेटिव काम करेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए और मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, और वो ऑलरेडी और इंडियन टीम का प्रेशर और ये भी प्रेशर आ गया। नहीं, प्रेशर है समीप, बिल्कुल है। दोनों टीमों, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों खेमों में कौन सा खेमा ज्यादा बोल रहा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन पर प्रेशर है, होम एक्सपेक्टेशंस। और ये ना भूले कि माइकल क्लार्क वर्सेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और कोच, उनके ड्रेसिंग रूम में भी एक डिवाइड है। माइकल क्लार्क एक तरफ, बाकी खिलाड़ी एक तरफ, तो कप्तान पर ज्यादा प्रेशर हो जाता है। मुझे लगता है कि इंडिया इस बात को जानता है कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, यहाँ तक आए हैं, नथिंग टू लूज। क्योंकि ये आप कुछ बोल रहे थे। इंडिया इज प्लेइंग एज अ टीम। वो जितने एकजुट लग रहे हैं, जो टीम की तरह खेल रहे हैं, उतना ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रहा है। सर हमें 2011 का वानखेड़े बनाना है आज, इसलिए हम इतने सपोर्ट में आए हैं। सही, मेरे ख्याल में नया गेंद एक फैक्टर है। अब टॉस की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन you know, winning the toss is winning half the match right now, because in Sydney you better know that the second half is basically on the spinners, and India got the quality spinners against the Australians. स्वामी आमी भी आ रही है, देखिए भाई दुबई से आए, लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी यूएई तो आ नहीं पाया वर्ल्ड कप में, मगर हम दुबई से आ गए यहाँ पे इंडिया को चीयर करने के लिए। इंडिया को फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो धोनी भाई साहब जो है वो वर्ल्ड कप दोबारा जीत रहे हैं, आप ये कह रहे हो? जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे, लेके जा रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम दिला देंगे उनको, मगर जाएंगे। अगर आज बैटिंग फर्स्ट मिली, अगर इंडिया को बैटिंग आज फर्स्ट मिली, इंडिया इज द विनर टुडे। हम आएंगे, अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान, दुबई, यूएई हर तरफ से जो है खेल प्रेमी भारत के सपोर्ट में आए हुए हैं। और पाकिस्तानी भी आपने देखा कैसे विक्रांत के साथ फिलहाल खड़े हुए थे, और वो आज इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं। मैं जो विक्रांत से सवाल कर रहा था, मदन जी आपसे करना चाहता हूं कि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा हो, फाइनल मुकाबला, और पाकिस्तान की टीम फाइनल में ऑलरेडी पहुंच गई हो, पहले वाले सेमीफाइनल को खेलकर, अब अगला सेमीफाइनल भारत का है, तो आप पर प्रेशर होगा कि पाकिस्तान पहुंच चुकी है फाइनल में और हम नहीं पहुंचे, तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो ये ऑस्ट्रेलिया पर ये जो प्रेशर है दोगुना हो गया है। एक बिल्कुल प्रेशर होगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुकी है और हमारा सेमीफाइनल चल रहा है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो तो चाहेंगे कि हम भी फाइनल में पहुंचे। हर हाल में फाइनल पहुंचना ही पहुंचना। हमारे इंडिया के दर्शक नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चाहेंगे कि हम फाइनल में पहुंचे। तो प्रेशर देखिए, न्यूजीलैंड मेलबर्न में खेल रही होगी और ऑस्ट्रेलिया नहीं होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में तो मातम जैसा माहौल हो सकता है। मतलब कि क्या हो गया ये
नहीं देखिए माहौल तो देखिए फाइनल का माहौल तो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेशर तो दोनों टीमों के ऊपर है। क्योंकि ये सेमीफाइनल गेम है। ये प्रेशर अगर हम ये कहते हैं कि इंडिया के ऊपर नहीं है, इंडिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर है। क्योंकि हमें मैच जीतना है ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने होम जो खेल रहे हैं, घर पे खेल रहे हैं, उसका भी एडेड प्रेशर बनता है। पर मेरे को लगता है कि इतनी क्रिकेट होती है आजकल, तो उससे प्रेशर को कैसे लिया जाता है ये दोनों टीमें जानती हैं। पर प्रेशर तब तक है जब तक आप ग्राउंड के अंदर चले नहीं जाते। जब आप गेंद फेंकना शुरू कर देते हैं, बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो प्रेशर है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। आपकी फोकसिंग इतनी बढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि 40,000 या 70,000 दर्शक ग्राउंड पे बैठा हुआ है। मैच ऐसे जाता है, ऐसे एकदम जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, क्योंकि मोमेंटम रहता है उसका। एक और डेटा जिस तरह पर विक्रांत ने जिक्र किया था, उस पर मुझे चर्चा भी करनी थी कि चेस करते हुए पिछले मैचेस में ज्यादा टीमें जीती हैं बजाय इसके कि जिसने पहले बैटिंग की हो। तो चेस करना भी सिडनी में इस वक्त ऐसा लगता है पिछले मैचेस के रिकॉर्ड को देखते हुए इतना बुरा नहीं होगा, चेस करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि समझा जा रहा है शायद। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए डिपेंड करता है कि आप कितना टोटल चेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि डेफिनेटली आपने भी कितने मैचेस देखे हैं, आपने इतने भी कवर किए हैं कि चाहे 260 हो, 280 हो, छोटे मैच भी देखिए, छोटा मैच एक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 151 पर आउट हो गया, 151 62 के रन 9 आउट कर लिए थे उनके। तो ये प्रेशर तो बढ़ता चला जाता है। पर यह है कि जैसे हिस्ट्री बता रही है कि चेज करना इतना मुश्किल नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज भी देता है। दूसरी टीम जो चेज कर रही है उसको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हम चेज कर सकते हैं। पर अगर आप 325 या 350 रन चेज कर रहे हैं तो वो मुश्किलें तो आती हैं। आप साइकोलॉजिकल वो क्योंकि आपको 8 रन 7 रन एवरेज निकालना है। तो ये थोड़ी चीजें हैं। पर जो टीम चेज करेगी वो तो अपनी कोशिश पूरी करेगी कि हम चेज करके भी मैच जीतें। बिल्कुल, सेमीफाइनल मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, और यहाँ पर हर हाल में दोनों टीमें जीतना चाहेंगी। और जब दोनों टीमों को हार मंजूर ना हो तो ऐसे में मुकाबला कैसा होता है? रोमांचक। जैसा कि पिछले सेमीफाइनल में हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबला हुआ, जहां एक गेंद शेष रहता, एक छक्का मारना पड़ा, 5 रन चाहिए थे आखिर के 2 गेंदों में, और ग्रांट एलियट ने छक्का मारकर उस मैच को जिताया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रोमांचक सेमीफाइनल एक और अब इंतजार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। ऐसे में एक शख्स के बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है आपका कप्तान। कप्तानी बहुत प्रोएक्टिव होनी होगी आज। कप्तान को एक लीडर की तरह सामने आना होगा। जो अब तक किया वो अब बस्ते में वो पुरानी बात हो गई, वो इतिहास हो गया। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, कप्तान को भी अपना स्तर जितना किया उससे भी ऊपर लेके जाना होगा आज। अब बिल्कुल देखिए, जो कैप्टन है आपका वो एक अहम खिलाड़ी है। वो टीम को उसने चलाना है, तो उसके लिए उसको प्रोएक्टिव जो आप बात कर रहे हैं वो होना बड़ा जरूरी है। प्रेशर को हटाने का काम भी धोनी ने करना है। हाँ, और मूवमेंट जो है, देखिए कि बॉलिंग किसको करानी है, किस वक्त किसको लेकर आना है, ये सब चीजें उसके दिमाग में जल्दी जल्दी चलनी चाहिए। क्योंकि मैच जो है जल्दी चलनी चाहिए। हाँ, मैच जो है वो क्या होता है, क्या कि ऐसा होता है जिसमें आपके डिसीजन जो आप कई बार ऐसे ले लेते हैं वो पेड ऑफ हो जाते हैं, अच्छे निकल आते हैं। मैंने आपको एक बताऊं कि हम सेमीफाइनल जब खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो मैंने 4-5 ओवर किए। मैंने 1983 वर्ल्ड कप। हाँ, मैं 4-5 ओवर किए। मेरे को अच्छे मैंने किए, 10-12 रन दिए थे। तो उसके बाद बीच में आकर मेरे ख्याल कीर्तिदास ने गेंद करने शुरू किए, वो विकेट भी ले गया और अपने पूरे ओवर भी कर गया। जी हाँ। तो मैं उसके बाद 2-3 ओवर मैंने किए, मैंने अपने पूरे ओवर भी नहीं किए, हालांकि मैं पूरे ओवर कर भी रहा था हर मैच में। पर ये होता है, क्या माहौल क्या है मैच का, अब उसी के हिसाब से आप कैप्टन जो है वो देखता है, यार ये बॉल अच्छे कर रहा है, विकेट निकाला है, इसके पूरे करा दो जल्दी। ये भी कई बार मन में चलता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आप क्यों हटाइए किसी बॉलर को अगर उसने प्रेशर डाला हुआ। ये कैप्टन का काम है देखना कि कौन सा बॉलर जो है, हमारे बल्लेबाज जो है प्रॉब्लम में है या प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, तो उसी के हिसाब से जो कैप्टन है वो रणनीति बनाता चला जाता है। बिल्कुल मदन जी, आपने 1983 का जिक्र किया है। वैसे 1983 और 2015 में बहुत फर्क है क्रिकेट में, माहौल में, वीडियो एनालिसिस, टेक्नोलॉजी, लेकिन एक चीज में फर्क नहीं है कि आप मेजबान के खिलाफ खेल रहे हैं और आप सेमीफाइनल खेल रहे हैं। बिल्कुल। और मेजबान के खिलाफ खेलना कितना मुश्किल काम होता है मदन जी? हाँ, बहुत मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि आप होम टीम के साथ खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी कुछ आ जाए, मेंटली तो आप ही को गेम खेलना है और स्ट्रांग आप ही को होना है। देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आ गई। हाँ। सब सारी आई हुई हैं। हाँ। हर रोज जो है वहाँ के एनालिसिस जो करके अब हर प्लेयर को देते हैं, रन तो फिर भी बन रहे हैं। बिल्कुल।
और बॉल अभी भी आउटसाइड ऑफ स्टंप गिरते हैं, आगे मार भी पड़ती है और सब कुछ होता है, पर जब तक आपकी ये लैपटॉप नहीं काम करेगा ना ऊपर वाला, बिल्कुल, तो आप काम नहीं कर सकते। वो सिचुएशन जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे आप बॉल हाथ में गेंद पकड़ा है, उसमें गेंद करना, ऐसे मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा था कि मेजबान के खिलाफ खेल रहे हैं 1983 में यार इंग्लैंड, अब घर की टीम को आप लोगों ने कहीं ना, ऐसा तो नहीं था आपने मतलब सोचा था कि चलो बहुत हो गया, अगर हार गए तो होम टीम के साथ खेल रहे हैं, हार गए तो कोई बात नहीं, तो इस तरह की क्या थॉट्स आते हैं? देखिए होम टीम के साथ इंग्लैंड में खेलना वो तो एडवांटेज उनको ही रहेगा, वही मैं उनकी कंडीशन जो बहुत ज्यादा, इंग्लैंड की कंडीशन ज्यादा डिफिकल्ट है ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पे गेंद सीम करता ही चला जाता है, बिल्कुल वहाँ ऐसे खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, पर वो थोड़ा सा मन में रहता है। पर वही बात आ गई फिर कि आपने रन बनाए, हमने तो चेज किए थे, बिल्कुल, तो वो चेज अच्छा हुआ, लेकिन मेजबान को हराने का मजा भी बहुत आता होगा मदन जी। बिल्कुल, देखिए वो तो फिर वहाँ के जो, और जब बाहर जाते हैं वहाँ के लोकल लोगों को आप देखते थे तो कैसा लगता था, आप उनको हरा के आए? देखिए जो जब होम टीम को हराया जाता है ना, जो हमारे लोग वो जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है, बिल्कुल, क्योंकि उनको लिए 4 साल तक, अगर आज हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो 4 साल तक हमारे वहाँ के मूल के लोग जो बिल्कुल, इसी बात पे सीधा ऑस्ट्रेलिया लेकर चलते हैं आपको। सिडनी विक्रांत हमारे साथ है। विक्रांत, जैसा कि आप अगर सुन रहे थे, मदन जी कह रहे हैं कि जो भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनके लिए तो अगले 4 साल फेस्टिवल ही रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के में सेमीफाइनल में हरा देना, इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। यार फोन करके लगता है विक्रांत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। विक्रांत, हाँ, फोन आवाज नहीं पहुंच रही, उन्होंने सिग्नल दे दिया कि मेरे आवाज नहीं पहुंच रही है। हमें समझ में आ गया कि विक्रांत के पास आवाज नहीं पहुंच रही। चलेंगे, आप देख रहे हैं कि एससीजी के बाहर विक्रांत बने हुए हैं और पिछले 1 घंटे से लगातार जिस तरीके का माहौल, चाहे ओपन बस हो, चाहे पाकिस्तानी सपोर्टर्स हो, कोई यूएई से आ रहा है, कोई पूरे भारतीय फैंस वहां पर आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, तो सब वहां पर मिल गए हैं और सब टीम इंडिया का हौसला अफजाई कर रहे हैं। पता नहीं करीब 70% जो लोग हैं स्टेडियम में वो भारतीय होंगे, भारत के सपोर्टर्स होंगे। और एक सपोर्टर ने यह कहा है कि हमने अपना काम कर दिया, हम स्टेडियम में पहुंच गए, अब बाकी काम जो है 30% जो बचा हुआ है वो टीम के खिलाड़ियों को करना है मैच जीतकर। तो बात यहां पर इस चीज की हो रही है कि कितनी खुशी आपको मिलेगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, और खासकर जो वहां पर लोग रह रहे थे। मदन जी से 1983 की बात हुई और सेमीफाइनल मुकाबला मदन जी यहां पर, और सेमीफाइनल मुकाबले में आपको कहते हैं कि फाइनल से भी ज्यादा प्रेशर होता है, फाइनल में पहुंच जाते हैं तो आपसे प्रेशर हट जाता है, और ये टीम जानती है कि सेमीफाइनल का प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है। और खासकर कप्तान की बात शुरू की थी, बीच में कट गई, और ये कप्तान इस मौके में पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो इसका एक्सपीरियंस माइकल क्लार्क पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, इस धोनी को काफी एडवांटेज है क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल खेले हुए हैं जी, तो उसका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी अच्छा रहता है। तो ये जरूरी भी है क्योंकि जो सेमीफाइनल का जो मैच है, जब आप जीत जाते हैं तो प्रेशर एकदम रिलीज होता है, क्योंकि अगर आप हार जाते हैं तो क्या होता गया कि आपने पूरा 1-1.5 महीना इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, अगर आप हार जाते हैं ज़्यादा अफसोस होता है। अगर आप जीत जाते हैं तो फाइनल में ये होता है कि अब तो लास्ट स्टेप है, तो वो डिफरेंट ही माहौल बन जाता है। बिल्कुल, तो उसमें भी अब उस मोटिवेशन क्या होगा फाइनल में कि हाँ हमने अब कब जीतना है, तो पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता जितना सेमीफाइनल का होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये इसमें हमारी जो इंटेंसिटी है मैच खेलने की वो बरकरार रहे, और ये बरकरार रखने का काम है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जो 2 आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं, एक वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसके अलावा फाइनल भी खेल चुके हैं। तो ऐसे में एक्सपीरियंस के लिहाज से वाकई में महेंद्र सिंह धोनी कोसों आगे हैं माइकल क्लार्क से वर्ल्ड कप में। फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग शहरों में हवन पूजा पाठ हो रही है, और ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। सिडनी नहीं जा पाए तो क्या हुए, यहाँ से ही जो है अपनी दुआएं भेज रहे हैं और टीम को जिताने का काम कर रहे हैं। जो खिलाड़ी आज मैदान में उतरेंगे उनके साथ ये दुआएं भी उतरेंगी। सीधे गुवाहाटी से चलते हैं सिडनी। विक्रांत, आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में हवन पूजा दुआएं मांगी जा रही है देश में, और ये सारी दुआएं जो हैं आपके शहर सिडनी भेजी जा रही हैं।
और खिलाड़ी भी उम्मीद करेंगे कि इन दुआओं के साथ मैदान में उतरेंगे तो जीतेंगे। लेकिन बात हो रही थी 1983 की और 2015 की। मदन जी का कहना था कि मेजबान को हराने का जो मजा है और खासकर यहाँ के जो लोकल सपोर्टर्स हैं उनके लिए अलग ही है, और इन लोगों के लिए अगले 4 साल जो हैं फेस्टिवल की तरह रहेंगे और ये इसका जश्न मना सकते हैं। सही कहा आपने। और देखिए छोटा सा इंडियन फैन है, ये छोटी सी फैन है, ये भी चीयर करेगी इंडिया, है ना? इंडिया विराट जो यहाँ फैंस हैं इनके लिए बहुत बड़ा मौका है ना? जी बिल्कुल। वी आर हियर ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क टू चीयर फॉर द टीम। वी हैव बीन प्लानिंग दिस फॉर अ ईयर नाउ। इट्स all 4 of us here, my brother at the back. We are very excited and lots of love back home. And India is going to bring the World Cup back home. 3 cheers. समीप, मुझे अभी दादा का मैसेज आया है, सौरभ गांगुली, वो कह रहे हैं कि अच्छा हार्ड विकेट है, ये डस्ट बॉल नहीं है जो हम सोच रहे थे, ग्रास नहीं है, अच्छा हार्ड विकेट है, टिपिकल सिडनी विकेट, रनों का विकेट। मदन जी छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे, विक्रांत के पास जाएंगे। हार्ड विकेट है, देखिए हार्ड विकेट रहेगा तो बाउंस रहेगा तो उसमें रन भी ज्यादा बन सकते हैं, पर यह है कि जैसे हमने कई बार बात कर चुके हैं कि शुरुआत का जो हमला है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा एडवांटेज टीम इंडिया के पास भी है। टीम इंडिया के भी तेज गेंदबाज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए एडवांटेज तो हमारे बॉलर्स को भी रहेगा। बिल्कुल, ये तो उनके लिए 40 प्लस हमारे गेंदबाज भी लगातार डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल एडवांटेज रहेगा, क्योंकि हमारे बॉलर ज्यादा अच्छे और हमारे बॉलर्स के पास जो स्किल है, बॉल बाहर ना बहुत अच्छा निकालते हैं। समी देखिए बॉल को अंदर काफी अच्छा लेके आते हैं। मोहित शर्मा जो है उनका सीम देखिए और आउटस्विंग देखिए, और बाउंसर को बड़ा अच्छा स्पेयरिंग यूज कर रहे हैं, तो ये एडवांटेज तो है ही है। और उमेश तो देखिए कराता ही आउटस्विंग है, अगर वो टिप्पर डाल देगा, हार्ड विकेट रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि स्लिप में आउट होने के। पर मैं ये चाहूंगा कि शुरू में धोनी जो है थोड़ा सा अटैक करे, क्योंकि विकेट निकालना बड़ा जरूरी है शुरू में। बिल्कुल, सीधे फिर सिडनी चलते हैं। विक्रांत थैंक यू सर। हाँ विक्रांत, ये हार्ड विकेट आपने बहुत अहम खबर दी है कि हार्ड विकेट है, डस्ट बॉल नहीं है, तो हार्ड विकेट के क्या मायने हैं टीम इंडिया के लिए? जो हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा इंडिया को फेवर करेगा, वैसा नहीं है। हार्ड विकेट मतलब अच्छा हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है, और इसमें समीप अब टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्ड विकेट का ये भी मतलब है कि तेज गेंदबाज को बाउंस मिलेगा। अब मूवमेंट मिलेगी कि नहीं ये पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर जरूर रहेगा, लेकिन हार्ड विकेट मतलब थोड़ा बाउंस रहेगा। हालांकि ट्रू बाउंस रहता है हमेशा सिडनी में, और जितना बाउंस हो, ट्रू बाउंस हो और अच्छा गेंद बल्ले पर आए, उतने रन भी बनते हैं। ये मेलबर्न जितना बड़ा ग्राउंड नहीं है, यहाँ का आउटफील्ड उससे ज्यादा तेज है। अगर दोनों टीमें अपने पोटेंशियल पर खेलती हैं तो ये 350 साढ़े 350 का मैच हो सकता है। लेकिन ये सेमीफाइनल है समीप, कई बार सेमीफाइनल आप 260 270 में भी जीत जाते हैं। लेकिन हार्ड विकेट का मतलब ये भी